हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 का विषय गणित है। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख देना। और आज का है वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। आज का डेट है 8 अप्रैल 2021 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। तो अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो चाहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना वीडियो के नीचे में कैसा लगता है आपको वीडियो। आंकड़ों का संग्रह है, ठीक है। आंकड़ों का संग्रह पाठ का नाम है। आओ दोहराएं। डेट तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसके नीचे वाला। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आंकड़ों का संग्रह का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो इस वाले वर्कशीट में आप पूरा चीज़ें इसमें समझ जाओगे। तो आओ आंकड़े एकत्रित करें। एकत्रित मतलब क्या होता है? इकट्ठा करें, जमा करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। मतलब कि आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के लोगों से बातचीत करना है और उनसे पूछना है कि आपका जन्मदिन किस महीने में आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर, कि देखो यहाँ पे है महीने का नाम इधर भी और व्यक्तियों की संख्या, मतलब कि इस महीने में कितने व्यक्ति का जन्मदिन आता है, जनवरी में कितने जन्मदिन आता है, व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, ठीक है। जनवरी में 5 लोगों का बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है। फरवरी के महीने में 3, मार्च के महीने में 2 और अप्रैल के महीने में लिख देते हैं 4, ठीक है। मई के महीने में भी 3, जून के महीने में 4, ठीक है। और जुलाई के महीने में लिख देते हैं यहाँ पे 1, अगस्त के महीने में 4, सितंबर के महीने में 2, अक्टूबर के महीने में 3 और नवंबर के महीने में 5, दिसंबर के महीने में भी लिख देते हैं। कितना लिखें इस पर? चलो 5 ही लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जो मैंने लिखा है ये नंबर्स, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, इसमें आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। अगर जनवरी के महीने में 1 लोगों का आता है बर्थडे तो 1 लिखोगे, अगर 2 लोगों का आता है तो 2 लिखोगे, अगर 3 का आता है तो 3 लिखोगे, अगर 4 का आता है तो 4 लिखोगे। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से अवशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नीचे में क्या क्या यहाँ पे बताया गया है। उदाहरण, 7वीं कक्षा में 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार है, ठीक है। 7वीं कक्षा में 20 छात्रों की हॉबी इस प्रकार की है, जैसे कि RWS। आर का मतलब पता है क्या होता है? आर का मतलब हो गया रीडिंग होता है आर से मतलब, ठीक है। और डब्लू का मतलब हो गया ब्राइटिंग, ठीक है। डब्लू का मतलब हो गया ब्राइटिंग और एस का मतलब हो गया सिंगिंग, ठीक है। एस का मतलब हो गया सिंगिंग, ओके। अब देखो, हॉबी है पढ़ना, लिखना, गायन और मतलब कि इन सब में है टोटल, कुल, संपूर्ण। तो इनमें से किन किन बच्चों की कुछ संख्या यहाँ पे दिए गए छात्रों की संख्या है। हॉबी है तो यहाँ पे पढ़ना 6 लोगों को पसंद है, लिखना 5 लोगों का हॉबी है, गायन 9 लोगों का हॉबी है। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो कितने आते हैं? 20 आते हैं टोटल, ठीक है। इसमें बताएगा आर मिस लोग में से लिखना और एस मिस गायन। तो यहाँ पे अब कुछ बस इतना ही वर्कशीट है, तो फटाफट इसको भी हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए देखते हैं, चलिए अभ्यास करते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार है। 10 गर्ल्स का ऊंचाई नापी गई थी सेंटीमीटर में, CM में, सेंटीमीटर में, ठीक है, मापा गया। तो उनका कुछ इस प्रकार से आंसर आया है कि 135, 150, 139, 128, 151, 132, ठीक है। इस तरह का है, आप इस यहाँ पे देख लेना। देखो, सबसे ऊंची की ऊंचाई क्या है? सबसे ऊंची गर्ल की ऊंचाई क्या है? तो इसमें ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो मैं भी देख के बताता हूँ, रुको 2 मिनट।
तो मैंने इसमें चेक कर लिया है। तो इसमें सबसे ऊंची ऊंचाई का जो लड़की का ऊंचाई है वो 151 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 151 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है, तो सबसे छोटी देखोगे तो 128 ही मिलेगा आपको यहाँ पे। इसका थोड़ा कलर मैं चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है 128, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 128 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे छोटी लड़की और ऊंचाई से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं, तो हमें इन दोनों को घटाकर आंसर जितना आता है वही देखते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम कर देते हैं यहीं पे। तो 151 में से 128 हमें माइनस कर लेना है, ठीक है। 151 में से हमें 128 को माइनस कर लेना है, तो ये हो गया 151। अब यहाँ पे कर देते हैं 128 है, ये माइनस करोगे तो 5 ने इसको 1 दिया तो यहाँ पे हो गया 11। 11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 3, 8, 9, 10, 11, तो बचेंगे कितने, 3 बच गए, ठीक है। अब देखो जहाँ पे 5 है वहाँ पे अब 3 है, आपको पता हो गया। जहाँ पे 5 है अब वहाँ पे 4 है, तो 4 में से जाएंगे 2, 2 बचेंगे। अब जहाँ पे 1 है वो 1 ही है, 1 में से 1 जाएंगे 0, तो कितना आंसर आया 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही इसका कर लेना है, आप भी इस तरह से कर लेना। ए में लिखना है आंसर 151 सेंटीमीटर, बी पे लिखना है 128 सेंटीमीटर और सी पे लिखना है 23 सेंटीमीटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखो, अरे अधिकतम से न्यूनतम का घटाव हमें देता है रेंज, यानी कि परिसर, ठीक है। अरे अधिकतम से न्यूनतम का घटाव हमें देता है परिसर, मतलब कि जो यहाँ पे हमने अभी माइनस किया था, फॉर एग्जांपल जैसे कि 128 से लेकर कहाँ तक हमने किया था, 100 कितना था, 28 था ना, हाँ 28 था, 128 था। तो जो हमने इन सब को माइनस किया आपस में, तो जो हमारा आंसर आया था 23, तो इसको हम कहते हैं रेंज, परिसर, ठीक है। आगे समझ में देखो, जब हम किसी अधिकतम मतलब कि जैसे कि 5 है और न्यूनतम मतलब कि घटाव करते हैं 1, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमें रेंज देता है। क्या देता है, रेंज। जो हमारा 4 है वो क्या है, रेंज, परिसर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं परिसर अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए और स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक। स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और बस आपको थोड़ा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब बटन नीचे में लाल अक्षरों से लिखा होगा सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन आएगा इस तरह का, उस पर घंटी का आइकन ऑल पर क्लिक कर देना। 3 ऑप्शन आएंगे, तो फर्स्ट वाला आंसर ऑल पर क्लिक कर देना, ओके। और नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।